हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने कंपनी का वैल्यूएशन रेशियो देखा था और इस वीडियो में हम कंपनी का एक्चुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है वो देखेंगे। जब भी हम कोई कंपनी का प्राइस देखना चाहते हैं तो सिंपल एक गूगल सर्च से या फिर आप अपने ब्रोकर के अकाउंट में जाके वो पर्टिकुलर कंपनी को सर्च करके उसका प्राइस देख सकते हैं। लेकिन जब बात आती है कंपनी का वैल्यूएशन देखने की तो वो इतना आसान नहीं होता और आपको खुद से ही कंपनी का वैल्यूएशन कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो कंपनी के फ्यूचर पे डिपेंड करता है। वैल्यूएशन निकालने का मतलब है कि कोई भी कंपनी फ्यूचर में अपने इन्वेस्टरों को कितना कैश फ्लो जनरेट करके दे सकती है, तो उसके ऊपर ही कंपनी का प्रेजेंट वैल्यू डिपेंड करता है। कंपनी का वैल्यूएशन निकालने के लिए द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक में 2 फॉर्मूला दिए हैं, लेकिन ये फॉर्मूला देखने से पहले हम एक आसान एग्जांपल समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि आपका कोई एक फ्रेंड है और वो फ्रेंड की एक किराने की दुकान है और आप वो दुकान को परचेज करना चाहते हैं और आपका दोस्त दुकान को बेचना चाहता है। तो सबसे पहले आप उस दुकान में कितना सामान रखा हुआ है वो देखेंगे और उसका वैल्यूएशन निकालेंगे। और मान लीजिए कि आपके फ्रेंड की वो दुकान किराए की है, मतलब कि वो किसी और की दुकान है, सिर्फ उसका सामान ही रखा हुआ है, तो आप सिर्फ और सिर्फ उसमें रखा हुआ गुड्स ही गिनेंगे। अगर वो दुकान आपके फ्रेंड के खुद के पैसों की होगी तो उसका वैल्यूएशन भी यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो जब हम इस दुकान का पूरा सामान का वैल्यूएशन प्लस कंस्ट्रक्शन का वैल्यूएशन प्लस लैंड का वैल्यूएशन तो तीनों को मिलाएंगे तो हमें मिलेगा बुक वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये दुकान का बुक वैल्यू है 50 लाख रुपए। अब जाहिर सी बात है कि जो ये दुकान को बेच रहा है वो सिर्फ 50 लाख पे नहीं बेचेगा, क्योंकि उसने वहां पे दुकान बनाने में मेहनत की है और वहां पे कस्टमर आने में भी थोड़ा टाइम लगा था और अभी उसकी यहाँ पे गुडविल बन गई है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि आपका जो फ्रेंड है वो आपको दुकान 1.5 गुना बुक वैल्यू पे बेचने के लिए रेडी है, मतलब कि वो आपको 75 लाख रुपीस बोल रहा है। तो ये सिंपल वैल्यूएशन मेथड हो गया जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बुक वैल्यू काउंट की है। अगर मान लीजिए कि ये जो दुकान है वो बहुत ही अच्छे मौके पे है और वहां पे बहुत ही अच्छा खासा पैसा आपको हर मंथ मिल रहा है, तो आपका जो दोस्त है वो सिर्फ और सिर्फ बुक वैल्यू काउंट करके आपको दुकान नहीं बेचेगा, उसको वो भी काउंट करना पड़ेगा कि ये दुकान से इतना अर्निंग हो रहा है तो मैं ये दुकान इससे कम में तो नहीं बेचूंगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि वो दुकान से आपके फ्रेंड को 50,000 रुपए पर मंथ का अर्निंग हो रहा है आफ्टर एक्सपेंसेस, तो इस दुकान का पूरे साल का अर्निंग हो गया 6 लाख रुपए। अगर हम 15 का पी गिनते हैं तो भी इस दुकान का वैल्यूएशन बैठता है 90 लाख रुपए। तो जब हम अर्निंग प्लस बुक वैल्यू दोनों को काउंट करते हैं तो थोड़ा सा प्लस माइनस होता है, तो इसीलिए हम ये दोनों को जोड़ के एक वैल्यूएशन निकालेंगे जिसे बोलते हैं ग्राहम वैल्यूएशन। और इस तरह से वैल्यूएशन निकालने के फॉर्मूले को बोलते हैं ग्राहम नंबर। इसका फॉर्मूला है स्क्वायर रूट 22.5 अर्निंग पर शेयर एंड बुक वैल्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईपीएस मतलब अर्निंग भी आ गया, बुक वैल्यू भी आ गया और 15 का पी लिया है और 1.5 का पी भी लिया है। तो अब हम प्रैक्टिकली जिस दुकान का बात किया है उसका वैल्यूएशन गूगल शीट के अंदर फॉर्मूला के हेल्प से निकालते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारा फॉर्मूला डाला हुआ है। सबसे पहले है ईपीएस जो हमें मैन्युअली एंटर करना है, फिर है बुक वैल्यू, उसके बाद है पीई एंड पीबी जो हमारा कांस्टेंट रहेगा इस केस में, उससे हमें कैलकुलेशन में मिलेगा ग्राहम नंबर जो मैंने इस तरह से स्क्वायर रूट और ये सारा मल्टीप्लिकेशन करके बनाया है। तो यहाँ पे हम ईपीएस डालते हैं 6 लाख क्योंकि 6 लाख रुपए का अर्निंग हो रहा है। बुक वैल्यू डाल रहे हैं 50 लाख रुपए और हमने फेयर पी गिना है 15 और फेयर पी भी गिना है 1.5। तो ये जो नंबर है वो हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे दुकान का जो वैल्यूएशन है वो निकल के आ रहा है 82 लाख, मतलब कि आपका दोस्त आपको 82 लाख रुपीस की फेयर वैल्यू पे ये दुकान बेच सकता है। अगर इससे ज्यादा ये दुकान का प्राइस है तो ओवर वैल्यूड होगा और इससे कम है तो वो अंडर वैल्यूड होगा। अब यहाँ पे ग्राहम नंबर कैलकुलेट करने पे हमें जो वैल्यूएशन मिलता है उसकी कुछ लिमिटेशन है, क्योंकि यहाँ पे हमने मैनेजमेंट की क्वालिटी, मेजर शेयर होल्डर, इंडस्ट्री कैरेक्टरिस्टिक, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप और ग्रोथ को कैलकुलेट नहीं किया है। तो यहाँ पे हमने जो शॉप वाला एग्जांपल देखा वहां पे सिर्फ और सिर्फ अर्निंग को देखा और बुक वैल्यू को देखा। अगर हम उसके अंदर ग्रोथ को भी शामिल कर ले कि मान लीजिए कि वो जो दुकान है वो किसी डेवलपिंग एरिया में है और वहां पे जो आज के डेट में जितने कस्टमर आ रहे हैं 2-3 साल में वहां पे दुगने या फिर 3 टाइम कस्टमर आने की संभावना है, तो वहां पे जो टोटल अर्निंग है वो बढ़ने की भी संभावना है। तो अगर हम उसको भी कैलकुलेट कर लेंगे तो हाल का जो शॉप का वैल्यूएशन है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ सकता है। ये लिमिटेशन को दूर करने के लिए ग्राहम ने एक दूसरा फॉर्मूला दिया जिसके अंदर ग्रोथ को भी शामिल कर लिया है और ये फॉर्मूला को बोलते हैं द मॉडिफाइड ग्राहम फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से ईपीएस इंटू 8.5 प्लस 2G इंटू 4.4 डिवाइडेड बाई वाई। तो यहाँ पे जो G है वो ग्रोथ के लिए है, 8.5 है वो एक पी को कैलकुलेट किया है। अगर कोई भी कंपनी ग्रो नहीं कर रही है और सिर्फ कांस्टेंट अर्निंग कर रही है तो 8.5 का पी कैलकुलेशन में लिया है। अगर कंपनी ग्रोथ कर रही है तो जितना जल्दी ग्रो करेगी उतना ही यहाँ पे पी हम ज्यादा कंसीडर करेंगे, तो इसीलिए प्लस 2G लिया है। यहाँ पे जो 2 है वो 2 का मतलब है कि एग्रेसिवनेस कितना है बायर का।
अगर बायर बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होगा, उसका कुछ अलग से प्लान है, यहाँ पे 2 की जगह 3 या फिर 4 ले सकता है। नेक्स्ट जो 4.4 है वो हाई ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट किया है। वाई का मतलब है AAA रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड का इंटरेस्ट। जब हमने यहाँ पे ग्राहम नंबर कैलकुलेट किया तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि 82 लाख रुपीस में यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो उसके बदले में मुझे यहाँ पे 50,000 रुपए पर मंथ का इनकम हो रहा है। साथ में जो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे हो रही वो, अगर इसी पैसे को मैं FD करवा देता हूँ तो मुझे इतना कैश फ्लो मिलेगा। तो वही है यहाँ पे कॉर्पोरेट बॉन्ड और AAA रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड का मतलब। यहाँ पर भी मैंने मॉडिफाइड ग्राम फॉर्मूला पूरा डाल दिया है। यहाँ पे मान लेते हैं कि जो हमारा EPS है वो 6 लाख रुपीस का है, और यहाँ पे मैंने ग्रोथ अभी ये 24.5 कंसीडर करके यहाँ पे फॉर्मूला डाला है। एग्रेसिवनेस 2 रखता हूँ। पी बेस में यहाँ पे 10 कर देता हूँ 8.5 की जगह पे, कि मैं मान लेता हूँ कि जो नॉन ग्रोथ कंपनी है उसका पी अगर 10 भी होगा तो मेरे लिए वो सही है। आज की डेट में हाई ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड में 8% इंटरेस्ट मिलता है और AAA रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड में 7 का इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ पे हमने जो ग्रोथ कैलकुलेट किया है वो 25% किया है। अगर आप किसी और कंपनी का ग्रोथ कैलकुलेट करना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे CAGR फॉर्मूला भी कैलकुलेट करके दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया है कि 5 साल के पहले अगर किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट 1000 करोड़ का होगा और आज की डेट में उसका प्रॉफिट 3000 करोड़ होगा, तो 5 साल के अंदर उसका ग्रोथ 25% के रेट से हुआ है। जो इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के आएगा वो लगभग 95 लाख के आसपास निकल के आएगा। अगर आप किसी रियल कंपनी का वैल्यूएशन इसी तरह से निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले वो कंपनी को आप screener.com में खोल लीजिए। मैं यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मुझे यहाँ पे कंपनी का EPS मिल गया 34। सबसे पहले मैं यहाँ पे 34 एंटर कर दूंगा। कंपनी का ग्रोथ मुझे चेक करना है। कंपनी का जो लास्ट 5 ईयर का ग्रोथ है वो इस तरह से है। तो मैं यहाँ पे 5 साल पहले का जो डेटा है 4400 करोड़ वो यहाँ पे एंटर कर दूंगा 4400, और मार्च 2021 के रिजल्ट के हिसाब से कंपनी का नेट प्रॉफिट है 8000 करोड़। तो मैं यहाँ पे 8000 करोड़ एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे कंपनी का जो ग्रोथ बन के आया वो लगभग 13% के आसपास बन के आया। तो इस तरह से कंपनी का रियल वैल्यूएशन निकल के बाहर आया है। हम कंपनी का करंट प्राइस देखें तो वो 2400 है, मतलब कि कंपनी बहुत ही ज्यादा ऊंचे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। ये जो मॉडिफाइड ग्राम फॉर्मूला है वो बहुत ही आसान है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड है उसकी कंपैरिजन में ये सही मेथड नहीं है। इससे हमें एग्जैक्ट कंपनी का वैल्यूएशन पता नहीं चल सकता। मान लीजिए कि हम जो दुकान की बात कर रहे थे वो दुकान वाले ऐसा प्लान करे कि हम यहाँ पे ब्रांड वैल्यू बना दे, फिर वो ब्रांड वैल्यू का यूज करके और भी दुकानें खोले अलग अलग एरिया में। अगर कंपनी का इस तरह से प्लान है और वो पर्टिकुलर दुकान की ब्रांड वैल्यू बहुत ही ज्यादा है, तब हमारा वहां पे फ्यूचर में जो कैश फ्लो आने वाला है वो बहुत ही ज्यादा हो सकता है। इसीलिए हम जो यहाँ पे 10 का पी बेस गिन रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा हो सकता है। सिमिलरली अगर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर के केस में देखें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर अपने ब्रांड पे काम करती है और अपने ब्रांड के जरिए वो किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर ला सकते हैं। तो इसीलिए हिंदुस्तान यूनिलीवर का पी 69 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे रियल वैल्यूएशन निकालने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा डीप स्टडी करना पड़ेगा और ये सारे पैरामीटर को देखना पड़ेगा, तब जाके आपको रियल वैल्यूएशन पता चल सकता है। अगर आप इतना ज्यादा स्टडी करना नहीं चाहते तो आपको सिंपल 5 साल का एवरेज पी कैलकुलेट कर लेना चाहिए। स्क्रीनर में आप थोड़ा नीचे चले जाएंगे तो यहाँ पे पी रेशियो करके आएगा और यहाँ पे आपको एक ये लाइन दिखाई देगी। ये जो लाइन है वहां से आपको एवरेज पी भी मिल जाता है, जो एवरेज पी लगभग 65 के आसपास है। तो ये जो कंपनी का वैल्यूएशन आज की डेट में है वो 70 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे कंपनी थोड़ी सी ओवर वैल्यूड नजर आ रही है। तो आई होप कि आपको ग्राहम नंबर और मॉडिफाइड ग्राहम वैल्यू कैसे निकालना है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।